वालेकुम सलाम। मंगल ना जरा बैठ जाए ये लो। ಮಾರಾಮರಿ ಹೋಗ್ತು ಉಳಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ऐसा अचानक हम सर्वर मारा वही से बोला ऐसा ये शक्ल में बच्चे को ज़्यादा ऐसा होगा मजीद साहब अरबाज खान नौजवान लड़का जिनका बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। आज आप उनके रिहाइश गाह पर पहुँचे उनके वालिद से मिल सकते हैं, तो अगला क्या कदम रहेगा, क्या करने से जो है इस तरह के इक़दाम को जो है रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है, एक 17 साल का नौजवान स्टूडेंट पीयूसी पढ़ने वाला एक लड़का बिना कुछ वजह से छोटा एक मामला को रख लेकर इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे जावेद भाई के फर्जन का जो कत्ल हुआ है, बहुत ही अफसोस है। तो समझ में नहीं आ रहा, मैसूर में यही पहला वाक़या नहीं है। चंद दिन पहले मौलाना अकमल साहब का कत्ल भी हुआ था, उससे पहले हमारे अलबदर का मस्जिद के पास एक कत्ल हुआ था। ये जो भी कत्ल अगर देखेंगे तो उसमें कुछ रीजन नहीं है, वजह नहीं है, छोटी मोटी बात को लेकर। अगर अकमल मौलाना का देखेंगे तो वीडियो में कुछ वीडियो करे बोलकर छोटा एक मामला में वो बड़ी कत्ल हुआ एक आलिम का। ये भी मामला क्या है, ना पुराना दुश्मनी है, ना कुछ पैसे का कुछ है, ना कुछ दूसरा, कुछ नहीं है। ये गुरागुरी करे, स्टूडेंट्स रहते हैं, यंगस्टर्स रहते हैं, माशरे में होता है, तो उसको लेकर इतना बड़ा एक कत्ल कर है। बहुत ही दर्द है, दुख है और अफसोस है। तो इसमें हम तमाम जिम्मेदार हैं, मैसूर सिटी के, मुझे भी मिलाकर मैं बोलता हूं, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हमारे कारपोरेट हजरात, हमारे उलमा किराम, जिम्मेदार हजरात, इस मामले को लेकर बहुत ही सीरियस लेना है। ऐसे हमारे आंखों के सामने खुलेआम हमारे नौजवान ऐसे कत्ले आम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा हो रहा है, तो हम देख लेकर खामोश रहना ये सही नहीं है। तो मैं तमाम जितने भी हमारे कारपोरेटर हजरात हैं, हमारे उलमा हजरात हैं, जिम्मेदार हजरात हैं और मोहल्ले के जिम्मेदारों को मैं अदबन गुजारिश करता हूं, हम सब मिलके इसको रोकना है। और हम हर गली गली में हमारे उलमा किराम इसका ऊपर एक बड़ी कदम उठाना है। अगर हम लोग हमारे ये जो माहौल को नहीं सुधरेंगे, फिर दुनिया में ये जो फसाद ही नहीं, कल आखिरत में भी हम लोग जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ये मामले में आइंदा, जैसा कि अभी जावेद भाई बता रहे थे कि मेरा बेटे के ऊपर ये हुआ हादसा, हमारा घर में हुआ, आइंदा किसी बाप को ऐसा नहीं होना, ये सही भी है। तो इसका ऊपर हमें जिम्मेदार हजरत जो भी कोशिश करना है, ये माहौल को बदलने का कोशिश करना है, ये नशेबाजी को खत्म करने का कोशिश करना है। और माहौल में ये जो सोसाइटी में एक अवेयरनेस, एक दीनी माहौल पैदा करना, एक भाईचारा पैदा करने के लिए क्या क्या करना है, इंशाल्लाह वो करना है। इंशाल्लाह मैं फौरन जल्दी से जल्दी मैं हमारे जितने भी हमारे उलमा हैं, उलमा के साथ एक मीटिंग में एक गुफ्तगू करता हूँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर क्या किए जाए, जिम्मेदार को मैं भी मिलता हूँ।
और इसमें ये जो हादसे में पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की यानी पुलिस उधर मौजूद थी, पुलिस के सामने ये हुआ है, उसके बाद भी फौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, कम से कम हम बचा सकते थे शायद, तो उसमें भी कुछ कमी पेशी आई है। और जो लोग ये बच्चे को, ये स्टूडेंट को, उनका दोस्त लोग जो बचाना चाहे और उनको हॉस्पिटल को लेके गए, इनका ऊपर भी 307 केस डाल के उनको भी जेल में भेजा गया है। इसको सीरियसली मैं कमिश्नर साहब को भी इंशाल्लाह मिल रहा हूं, तो सीरियसली इसको रिव्यू करना है। और वो बच्चे लोग जो है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो ये भी देखकर फौरन इसको केस को क्लोज करने का भी हम इंशाल्लाह मांग करेंगे। और डिपार्टमेंट बहुत सीरियस होना है इस मामले में। ये क्या एक महीने को एक बार ऐसा खतरे आम हो रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या सीरियसली एक्टिविटीज करना है, ये तमाम चीजें, और हमारे जो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है, दूसरा ये तमाम चीजें को करना है, और अलग अलग मोहल्ले में मीटिंग्स करना है, अवेयरनेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब मैसूर का जो कमिश्नर रमेश साहब जो आए थे, पहली बार जब मेरा मुलाकात हुए तो मैं यही रिक्वेस्ट किया था, कमिश्नर साहब आपकी अदबन गुजारिश है, आपका सर्विस में पहली काम अगर काम करना है तो ये जो नशेबाजी है, ये जो ड्रग्स है, इसको रोकना है, ये चेन को कट करना है, इसको सप्लाई को कट करना है। एक अवेयरनेस करने से या कोई लोग छोटा मोटा रखले कर रहे थे उनको अरेस्ट करने से ये खत्म नहीं होगा। जो सप्लाई, मैसूर को सप्लाई किधर से आता है, ये चेन को कट करना, इसके लिए बड़ी कदम आप उठाना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद जब अकमल मौलाना के जो कत्ले टाइम में मैं जब कमिश्नर साहब को मिला था, तभी भी मैं ये रिक्वेस्ट किया था, इधर नशेबाजी को, ये जो जितने भी ड्रग्स वगैरह ये है, इसको खत्म करो। और एक बार आपका माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तो ये मैसूर का अंदर जो ड्रग्स है, जो ये ड्रग्स का सप्लाई है, ये चेन कट नहीं करे, इसको रोके तो, और ये नहीं रोके तो और ये क्राइम बढ़ते जाएगा। ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, फौरन हमारा एक डेलीगेट्स हम लोग जाके कमिश्नर को मिलेंगे, और इसके बाद और एक बार हम लोग इंशाल्लाह रिमाइंड करेंगे। सर, आप जो बिना वजह के हादसा के बारे में बोल रहे हैं, आज अरबाज है तो कल कोई और निशाने पर है। सर, गली गली के ऐसे जिम्मेदारान भी हैं जो इस बारे में फिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर वो सामने नहीं आते ताकि ऐसे माहौल को पाको साफ किया जा सके। आप क्या अपील करेंगे सर, क्योंकि हर गली में अवेयरनेस नहीं, ये क्या है, तो हमारे जितने भी कारपोरेट हजरात हैं और हमारे एमएलए साहब हैं, उसका साथ हमारा उलेमा हैं, सब लोग मिलके बैठना है। मैंने बोला, मुझे भी मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, तो ये काम हम लोग करना है। तो इंशाल्लाह मैं कल से, ये जो हादसा मालूम होने के बाद, जो बाहर था, आने के बाद मैं फिक्र कर रहा था कि हमारे उलेमा का साथ एक मीटिंग करना है, क्योंकि कम से कम उलेमा इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे के एक भाईचारगी, एक दीनी माहौल, आपस में जो कैसा रहना है, हम ये तमाम चीजें के ऊपर करना है। क्योंकि ये क्या होता है, देखिए, मस्जिद में तो बयान होता है, जुम्मे के दिन भी बाद में होता है, जो लोग मस्जिद को जाते हैं ये लोग ही सुनते हैं, दूसरा जो मस्जिद को नहीं जाते हैं वो तो सुनते नहीं है। तो इसलिए कुछ बाहर आके हर गली में, हर मोहल्ले में कैसा इसको अवेयरनेस किया जाए, इसके ऊपर एक लंबी गुफ्तगू करना है, एक एक्शन प्लान बनाना है। फौरन इंशाल्लाह मैं कितने भी जल्दी हो सकता है तो उलमा का साथ एक मीटिंग, हमारा जिम्मेदारान को से एक मीटिंग करके सब मिलके, इसमें पार्टी फिरका कुछ नहीं है, माहौल हम लोग सुधारना है, हमारा नौजवान को, हमारा नस्लों को बचाना है। सामने वाला हंसेगा, क्या कर रहे हैं लोग, छोटे मोटे चीज को ऐसा जो कर रहे हैं बोलकर, ये तमाम चीजें सुधरने का हमारा कोशिश करना है। क्योंकि बाकी का जो है अल्लाह के ऊपर है, हम जिम्मेदार होकर अगर ये कोशिश भी नहीं करेंगे, कल मर के अल्लाह को जवाब तो देना है। तुम जिम्मेदार होकर उलमा होकर क्या करे तुम, तो पूछता है ना, कम से कम इसके लिए तो हमारी जिम्मेदारी हम लोग निभाना है। तो इंशाल्लाह, हालांकि मेरी ये मतलब 100% इंशाल्लाह इसको कोशिश करता हूं, सब मिलकर इसका ऊपर क्या किया जाए, जरूर मैं कोशिश करता हूं। इंशाल्लाह मैं अपील करता हूं, जितने भी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं नौजवान साथियां, देखिए, हमें एक उम्मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत है। हम एक माँ के पेट में अगर जन्म नहीं लिया हो तो भी हम भाई है, इख्वान है, इख्वा है। तो अगर एक भाई को दर्द हो गया तो हमको दर्द हो जैसा, तो हमें मोमिन भाई है।
ऐसा छोटे मोटे चीजों को हम लोग सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। माहौल में ही होता है, हर घर में झगड़ा होता है, फैमिली में झगड़ा होता है, बीवी शोर में झगड़ा होता है, ये तब तो रहता है। तो इसमें सब्र करना, सुलह करना, आपस में बातचीत करना। अगर ये एक छोटा मोटा बात हुआ है तो कम से कम उनका माँ बाप को सुना सकते थे, अगर नहीं तो एक कंप्लेंट कर सकते थे। ये एक चाकू लेके मार के कत्ल करना ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अदबन यूथ्स को स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे चीजों से दूर रहिए, एक अच्छे माहौल बनिए। एक हम अच्छे पढ़ना है, अच्छे डेवलपमेंट हो, चाहे अच्छा मेहनत करके कमाना है, हमारा माँ बाप को, खानदान को हम लोग देखना है, अच्छा जिंदगी जीना है। ऐसा कई लोग तो कत्ल हो गए, कई लोग जेल में चले गए, फायदा क्या है? एक फैमिली, एक बच्चे का कत्ल हुआ, उनका दुख दर्द एक है, दूसरे तरफ वो जो लोग कत्ल करे वो लोग जेल में बैठे हैं, उनका फैमिली का हालत भी है। ऐसा फायदा क्या है? कितना नुकसान है, कम्युनिटी को कितना बदनाम है। इस तमाम चीजें के ऊपर हमारा नौजवान, हमारा जिम्मेदार फिक्र करना है। मैं अपील करता हूं हमारे जितने भी उलमा हैं इसके ऊपर गौर फिक्र करके उनका जो भी नमाज के बाद का जो बयान हमें इसको अवेयर करना है, और उसके बाहर भी कुछ करने का हम लोग इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। जिस तरह खातियों को सजा दिलाने के लिए या उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, उससे जो है कोई और दूसरा इस तरह कदम ना उठाए। बेशक दो पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर सीरियस लेना है, क्योंकि अगर ऐसे एक गुनाह करने के बाद अगर सही तरीके से उनका जो प्रोसिक्यूशन उनको सही फॉलो करता है, उसके बाद उनको सजा दिलाता है, तो अगले सामने वाले को डर रहता है, क्योंकि जेलों में जाएंगे तो बेल नहीं मिलेगा, 3-4 साल 5 साल तो जेलों में रहना है, नहीं तो जिंदगी भर लाइफ उनको हो जाएगा तो 14 साल रहना है। अगर ये सजा सही तरीके से मिला तो सामने वाले को भी डर रहता है। इसको ऊपर भी डिपार्टमेंट सिर्फ FIR करके चार्जशीट करने का नहीं, प्रोसिक्यूशन में उनको जो सजा दिलाए तक ये कोशिश करना है। ये मेरा अपील है। मैं इंशाल्लाह जब कमिश्नर को मिलता हूँ यही अपील मैं रखूंगा इंशाल्लाह। और सवाल है, जिस तरह अभी नौजवान अभी वो 16 साल या 15 साल होता है, इसमें एक रकम का घमंड, तकब्बुर, सीना इंटेलेक्शन इस तरह का रख ले, उसके ऊपर जो है चाकू रख ले कि जुबान में फिर रहे हैं। हम भी अक्सर देखते हैं क्या हालात पैदा हो रहे हैं। अक्सर जो है हम अक्सर इलाकों में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत जो इलाके हैं वहाँ पर ये लोग अपने आप को जो है अलग ढंग से जो है पेश कर रहे हैं। ये इससे जो है दूसरी नस्ल, हमारे आने वाली नस्ल, जो दूसरे बच्चे हैं, वो क्या सबक सीखती है? तो इसमें ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें बीच बीच में इसको सर्च करना है। जैसे भी ऐसा यूथ्स और उधर उधर चाके होटल के पास दूसरे करते हैं, उसको उनको देखना है, चेक करना है, सर्च करना है, व्हीकल सर्च करना है, ये तमाम चीजें करना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर को। दूसरा आकर माँ बाप का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ बाप अगर सही तरीके से बच्चों को सही रास्ते में लेके नहीं जाएंगे, उनके ऊपर नजर नहीं रखेंगे, तो ये हालात ऐसा ही हो जाएगा। दूसरा जिम्मेदारों का, मोहल्ले का जिम्मेदार हो, उलेमा हो, हम लोगों को हो, तो जिम्मेदारी है इंशाल्लाह कम से कम आइंदे दिनों में ऐसा नहीं होना है। बिना कुछ वजह से अफसोस यही होता है, अगर समझ लो कि एक बड़ा पैसे का मामला है, या पहले तो ये सुनते थे बड़ा कुछ प्रॉपर्टी का लिटिगेशन हो, या फाइनेंस का लिटिगेशन हो, या लड़की का लिटिगेशन हो, ऐसा कुछ होता था। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे बातों को जो ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल ये सही नहीं है। इंशाल्लाह ये तमाम माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, उनका बच्चों के ऊपर नजर रखना है, सही तरीके से उनको गाइड करना है और दीनी माहौल में लेके आना है। और पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट अपना जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो ये काम तमाम चीजें उन लोग करना है। बड़ी ही गमगीन खबर, अफसोसनाक, जब मैं अजमेर सफ़र में था तो मुझे पता चला कि हमारे भाई जावेद खान साहब के फर्जंद अर्जुमन अरबाज खान का छोटी मोटी बात पर, ना कोई ख़ता की, ना कोई जुर्म किया, ना कोई चोरी छपी की, छोटी छोटी बात पर उस बच्चे का कत्ल कर दिया गया। जबकि वहाँ के आवाम खड़े हो ये तमाशा भी देख रहे थे। जबकि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर कोई दो आदमी लड़ते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसमें इस्लाह किए जाए कि लड़ाई की वजह क्या है और किस लिए लड़ रहे हैं। जबकि हदीस पाक का मफ़हूम है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मैं यहाँ पर कोई बात अर्ज़ करने नहीं आया। जब आपके सरपरस्त जनाब अब्दुल मजीद साहब की ज़ुबानी सुना तो मुझे कोई बात कहने की ज़रूरत तक नहीं हुई, क्योंकि कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। बेहतर यही होगा कि हम
अपने बच्चों को सही देखभाल करें। और मैं यहाँ तक भी मेरे मुरीदीन या मेरे आशिकीन आते हैं उनसे कहता हूँ कि बच्चों को रात में मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि मोबाइल की वजह से रात भर नींद जागते हैं, सुबह सवेरे नहीं उठते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई फ्री वक्त मुफ्त मिल जाता है तो बच्चा मोबाइल में खो जाता है, या कोई दूसरे ड्रग्स या कोई जैसा आप बता रहे थे ऐसे कोई गलत कार्य में मुनविस हो जाता है। लिहाजा हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि अपने बच्चों को सही परवरिश करने की कोशिश करें, और जहां तक हो सके उलमा करम से कांटेक्ट करके, जैसा कि हदीस में आता है, अगर बच्चा 6 साल या 8 साल या 12 साल की बात अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे मार कर नमाज पढ़ाई जाए। आज हम लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे 10-12 बजे हम मुसलमानों को सुबह हो रही है आजकल, रात भर मोबाइल जाग कर देखते रहते हैं इंटरनेट पर। यही सब अगर हालत हो गए तो आइंदा बहुत मुश्किल होगी, बहुत परेशानी होगी। मैं इंडिया में जहां कहीं भी घूमता हूं, शहर मैसूर का नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी देखिए 2 दिन पहले अजमेर में था तो चामराजनगर का नाम उन लोगों को पता नहीं, टीपू सुल्तान की बस्ती बताया था तो वो लोग जान गए। इतनी अच्छी बस्ती शहर मैसूर है, हर आदमी लाइक करता है शहर मैसूर को। लेकिन आज मुसलमानों में ऐसे हालत हो गई कि सभी लोग अस्तगफार पढ़ने लगे हैं। तो हम आप जो आबा भाई, मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए पेश कर रहा हूँ कि यहाँ के उलमा हो या कोई खलीफा भी हो या कोई कौम का रहबर हो या आपके किसी भी पार्टी के कोई उम्मीदवार ही क्यों ना हो या आपके काउंसलर अहबाब हो, अगर मस्जिद का या गली का कमेटी का अगर कोई जिम्मेदार है तो उसे चाहिए कि हर गली की तलाश, हर गली में जाकर इस बात को फैलाए कि अपने बच्चों को सेफ्टी यानी मुहाफिजत करने की कोशिश अगर ना करेंगे तो खुदा के पास, जैसा अब्दुल मजीद साहब ने फरमाया था कि हशर में पकड़े जाएंगे। हदीस पाक का मफहूम आता है बुखारी शरीफ में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है, इसे चाहे देवबंदी हो या वह तबलीगी हो, हर मुसलमान मानता है। हाल का बुरा अमर होते हुए देखे तो उसे हाथ से रोके, या पैसा खर्च करके रोको या इसलाह करके झगड़ा करके रोको। अगर इतनी भी आपके पास कैपेसिटी नहीं तो जुबान से रोको, या आप अल्ढाओ या चिल्लाओ या अच्छी अक्ल बोलो, हर तरह से रोकने की कोशिश करो। अगर इतनी भी आपके अंदर ताकत नहीं, जो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, आप देकर अगर खामोश हो गए तो आपका ईमान बुजुर्ग हो जाएगा। बुजुर्ग ईमान लेकर हम खुदा के पास जाकर क्या मुँह दिखाएंगे। अल्लाह पाक ने आपको तो हलाल कमाई कमाना सिखाया है, हलाल तरीके से जिंदगी बसर करना सिखाया है, सभी इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यही होता है कि किसी से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, यह मजहब इस्लाम का अहम मसला है। लेकिन यहाँ पर ऐसी हालत हो रही है कि छोटी मोटी बात को, ना किसी का लूट किया, ना किसी का माफ किया, ना कोई जुर्म खता की, छोटी मोटी बात पर झगड़े की, छोटे मोटे झगड़े से किसी को गाजर मूली की तरह से काट दिया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आइंदा ऐसे हालात होने से शहर मैसूर नगर के तमाम हिंदुस्तान की मुहाफिजत अता फरमाए। और मैं आप अहबाब जितने भी यहाँ पर हमारे जावेद भाई के रंज गम वाले माहौल के अंदर यहाँ पर इनके कष्ट यानी इनके तकलीफ को समझने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए आप लोग आए, मैं आप सभी का, अहबाब का, मीडिया के साथ और हमारे सरपरस्त जनाब अब्दुल मजीद साहब और इनके तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और जात पात गोतरा गुला देखे बगैर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बच्चों को, हमारे फर्जन को इंसाफ चाहते हैं। हमें तो बहुत कुछ गलती से मार चुके हैं, बच्चे को बुला को मार चुके हैं बच्चे को हमारे। तो हमारे बच्चों को इंसाफ होना, क्या बोलो, जो भी उसके दोस्तों को, जो भी स्टूडेंटों को पकड़े जी, उनको राही होना, उनको जो भी हमारे बच्चे को कत्ल करी उनका इंसाफ होना। तो उनको एक ही बच्चा लड़का, तो उनका कौन होता, मैं बड़ी बीबी उनके, उन्होंने छोटी बीबी उनके। तो हमारे बच्चे को बहुत कुछ मारी उन्होंने, तो हमें बर्दाश्त भी कर सकते नहीं, तो हमें क्या भी कर सकते नहीं। तो बाबा बेटे दो भी मिलकर कत्ल करिए बच्चे को। अच्छा, बच्चा क्या पढ़ रहा था? बस बच्चा फर्स्ट पीयू पढ़ा था, अब सेकंड पीयू को जाना था बच्चा। तो बच्चा मेरे सन फिल्म्स में कॉलेज में पढ़े, तो बच्चा मेरे साथ था सुबह से लेके शाम तक का 8:30 बजे तक मेरे साथ था। शॉप को बुला लगा था, तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मुझे ऑपरेशन करे कोई, तो मेरे साथ रखो बच्चा। मुझे बुला लगा छोड़ को गया, तो उनकी अम्मी के यहाँ जाको पानी लगा को देखो गया इस घर में बच्चा। तो इंसाफ दिलाओ, हमारे बच्चे के वास्ते इंसाफ दिलाओ। भी हो बच्चे दो भी मिलके, तीन भी मिलके बच्चे को कत्ल कर चुके हैं।
दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या